आज क्लास 11th में नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे पौधों में ये प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया सिर्फ पौधों में होती है, जंतुओं में ये क्रिया नहीं होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होगी, वो भी कैसे? हरे पौधों में होगी, बाकी में नहीं होता है। जैसे कवक हैं यानी फंजाई, वो उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, वो मृतोपजीवी होते हैं। तो स्वपोषी जो पौधे होते हैं उनमें ये प्रक्रिया होती है। एक जंतु भी ऐसा है जो प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, यूग्लिना। यूग्लिना में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, यानी उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होगी? सभी हरे पौधों में या हरे जो तने होंगे उसमें होगी, जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होगा, यानी हरित लवक। हरित लवक के अंदर ही ये क्रिया संपन्न होती है। बच्चों, जैसे क्या होता है, हम लोग क्या है, परपोषी, स्वपोषी और परपोषी दो प्रकार के जीव होते हैं। तो परपोषी में जीव जितने जंतु आते हैं वो सब आएंगे, तो वो अपना भोजन किसी दूसरों से प्राप्त करते हैं, किसी का शिकार करते हैं या किसी पर डिपेंड करते हैं, वहाँ पर से वो प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? दूसरे पर डिपेंड है। किचन के अंदर खाना बनता है और गैस सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है या लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, फिर आग जला करके भोजन को बनाते हैं। तो भोजन को बनाने में जो जो चीज़ें आवश्यक होती हैं, रिक्वायरमेंट होता है, उसी प्रकार से तब जाकर भोजन बनता है। वैसे ही फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या जरूरी होगा वो मैंने आपको बताया। यहाँ पर ये रिएक्शन देखिए, रिएक्शन में क्या है, 6CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से मिलेगी, तो CO2 प्लस H2O मतलब पानी की भी आवश्यकता होगी जो पौधे नीचे जमीन से प्राप्त करते हैं। तो CO2 वायुमंडल से मिलेगी, H2O नीचे जड़ों से मिलेगा, और सनलाइट, ऊपर लिखा हुआ सनलाइट, नीचे लिखा है CHL यानी क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और क्या है यहाँ पर, C6H12O6, ये एक कार्बनिक पदार्थ बनता है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ये क्या है? ग्लूकोज, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो पत्तियों के अंदर बनता है, इसमें निर्माण होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज एक कार्बनिक पदार्थ होता है, रसायन होता है। धीरे धीरे बहुत सारे ग्लूकोज के अणु बनते जाते हैं, तो फिर मंड का निर्माण हो जाता है, यानी पॉलीसैकेराइड्स। एक सिंगल ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड, फिर डाइसैकेराइड, फिर पॉलीसैकेराइड बनते रहते हैं। तो बहुत सारे जब ग्लूकोज के अणु बन जाएंगे तो मंड के रूप में पत्तियों में भोजन संचित हो जाता है। पत्तियों में या फलों में या तनों में, जड़ों में वो संचित हो जाता है। फिर आगे देखिए H2O, 6H2O प्लस 6O2, यानी पानी बना और ऑक्सीजन भी बनी। यहाँ पर एरो लगा है, ऊपर लगा हुआ तीर, यानी इसका मतलब ऑक्सीजन गैस, O2 गैस क्या है? निकल रही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और इस क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का संचय होता है, स्टोरेज होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा संचित रहती है, और जो हम ऊर्जा जब उन पौधों को हम खाएंगे भोजन के रूप में तो हमें एनर्जी मिलेगी। कैसे? ATP के रूप में। यहाँ पर लिखा हुआ ATP के रूप में ऊर्जा हमको प्राप्त होगी। तो ये जो समीकरण है यानी रिएक्शन है, ये क्या कह रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए यानी और जल होना चाहिए, फिर कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहाँ होगी? पौधों के हरे भाग में, खासकर पत्तियों में। जैसे हम लोग अपना खाना कहाँ? किचन के अंदर बनाते हैं, वैसे पौधों में खाना कहाँ बनेगा? पत्तियों के अंदर। लीफ, यानी जो लीफ है, लीफ आर किचन ऑफ द प्लांट्स। पत्तियाँ जो है पौधे का किचन होती हैं, जहाँ पर बनता है भोजन। कहाँ पर बनेगा? पत्तियों के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट संरचना है, यानी हरित लवक जो कोशिका में पाया जाता है। हरित लवक में दो भाग होते हैं, स्ट्रोमा और ग्रेनम। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस भी दो प्रकार का होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो प्रकार से होती है, प्रकाशीय क्रिया और अप्रकाशीय क्रिया। यानी प्रकाश संश्लेषण रात में भी होता है और दिन में भी होगा। कैसे होगा? जो दिन में होगा वो प्रकाश की, सनलाइट की उपस्थिति में होगा, और इसमें क्या होगा? जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रेनम भाग होता है, ग्रेनम भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया होती है, और जो स्ट्रोमा भाग होता है उसमें अप्रकाशीय क्रिया होती है जो रात में संपन्न होती है।
कैम पौधों के में होता है, और जो रेगिस्तान वाले पौधे होते हैं जहाँ पर दिन में प्रकाश नहीं होता, क्योंकि उसमें प्रकाश होता है बहुत हाई होता है, हाई टेम्परेचर के कारण पत्तियों के रंध्र बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पर रात में जब रंध्र खुलते हैं तो CO2 अंदर जाती है और फिर भोजन का निर्माण होता है। CO2 के द्वारा उसमें क्या होता है, CO2 का स्थिरीकरण होता है और फिर कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में कैल्विन चक्र, और आपका कैम पौधों में CO2 का स्थिरीकरण हैच एंड स्लेक चक्र के द्वारा भोजन बनता है। तो वो है अप्रकाशीय क्रिया और ये है प्रकाशीय क्रिया। अब जो है प्रकाशीय क्रिया में दो चरण हैं, दो स्टेप होते हैं, प्रकाश कर्म फर्स्ट और प्रकाश कर्म सेकंड, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट। यहाँ पर लिखा है PS फर्स्ट। PS फर्स्ट मीन्स है प्रकाश कर्म फर्स्ट। प्रकाश कर्म को फर्स्ट को साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन कहते हैं, फास्फोराइलेशन यानी चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, यानी प्रकाश कर्म फर्स्ट को चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण हम कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये प्रक्रिया पत्तियों के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, यानी उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रक्रिया होगी। सनलाइट, यहाँ पर ये लिखा है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आएगा और आने के बाद पत्तियों पे टकराएगा। पत्तियों के अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में जो आपका P700 यहाँ पर लिखा है P700 P700 एक वर्णक तंत्र होता है, यानी पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। जो P700 है ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है। P700 से ये इलेक्ट्रॉन्स आकर के ये जो सनलाइट है, जब सनलाइट आकर के इससे टकराती है या तो फोटॉन्स, ये किस रूप में आएगी, फोटॉन, जो प्रकाशीय ऊर्जा है वो फोटॉन के रूप में आती है। इसको कहते हैं रिएक्शन सेंटर। ये है रिएक्शन सेंटर होता है, और जैसे ही प्रकाश यहाँ पर पड़ा आने के बाद जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उत्तेजित हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा है 2e, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजित होने के बाद 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर क्लोरोफिल होगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है A0, ये क्लोरोफिल है, ये A1 है, ये भी क्लोरोफिल है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आयरन सल्फर प्रोटीन्स, ये आयरन सल्फर प्रोटीन से रिएक्शन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर FD लिखा है, FD मतलब फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम B6-F, ये लिखा है साइटोक्रोम B6-X, F जो है कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर एक यौगिक होता है जिसको हम साइटोक्रोम्स कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जल यानी जो वाटर है वो का उसका विखंडन है, हाइड्रोजन आयन टूटते हैं तो बहुत सारे H+ आयन, धन आयन बन जाते हैं, और इसके फलस्वरूप ATP का निर्माण होता है। यानी चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में कुल मिलाकर के क्या हुआ, ATP का निर्माण हुआ। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ फेरिडॉक्सिन, FD मीन्स फेरिडॉक्सिन से यहाँ पर PC क्या है, प्लास्टोसाइनेंस, प्लास्टोसाइनेंस के द्वारा यहाँ पर आते हैं, फिर वापस यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स देखिए फिर P700 में आ गए, यानी इलेक्ट्रॉन्स P700 से निकल करके एक विशेष मार्ग के द्वारा होकर फिर पुनः P700 में आ जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स जहां से निकले थे वहीं पर पुनः आ गए, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन, यानी चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और एक विशेष मार्ग के द्वारा वापस पुनः अपने स्थान पर आ जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्वांटासोम्स में क्या होते हैं, एक क्वांटासोम्स में जो है 230 क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं, 230 क्लोरोफिल के अणु होते हैं। तो इस प्रकार से ये था चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, जिसको हम PS फर्स्ट कहते हैं, प्रकाश कर्म फर्स्ट, ये कंप्लीट हुआ। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या है कि डिफिनेशन क्या होगी कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल और प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जो एक कार्बनिक पदार्थ के रूप में पत्तियों में संचित होता है और इसके फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो ये था प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, और उसके मैंने प्रकार बताया कि 2 प्रकार का होगा प्रकाश संश्लेषण, चक्रीय और अचक्रीय। और इसके पहले क्या है, प्रकाशीय क्रिया और अप्रकाशीय क्रिया। तो पहले तो हम फोटोसिंथेसिस को 2 भागों में अध्ययन करते हैं। पहला क्या है कि चक्रीय और अचक्रीय, ये आएगा आपका प्रकाशीय क्रिया में, और दूसरा आता है अप्रकाशीय क्रिया में जो रात के समय होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज बताया प्रकाशीय क्रिया का फर्स्ट स्टेप है PS फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में PS सेकंड बताएंगे जो अचक्रीय होगा, यहाँ पर लिखा है चक्रीय और अगला होगा अचक्रीय। थैंक यू।